आपके भी हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, सुन्नापन आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर रुक जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप परफेक्ट वीडियो के अंदर आए हैं। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बताऊंगा कि ये होता क्यों है। सबसे पहले तो ये होता है कि 30 साल की उम्र के बाद हमारी नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। हम ध्यान देते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, हो जाएगी, वक्त के साथ आराम से सही हो जाएगी, या नॉर्मल से हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद नसों का ब्लॉकेज सिस्टम चालू हो जाता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको लगेगा कि आप जब कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको थकान लगेगी, आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप बैठ के काम कर रहे हैं तो वहाँ भी नसों का ब्लॉकेज सिस्टम चालू हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता क्योंकि ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है और हम ध्यान देते नहीं हैं कि ब्लड पतला होगा तभी नसों से पास होगा, लेकिन ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, हम उस चीज़ का ध्यान देते भी नहीं है। तो ये सारे सिस्टम अगर आपको लग रहे हैं बिल्कुल कि आपको सुन्नापन आ रहा है, आपको हाथों में अंदर ब्लॉकेज आ रही है, या हाथों में सुन्नापन या झंझनाहट आ रही है, और सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट होती है टांगों से। टांगों की नसें सबसे लंबी होती है। लंबी नसों से टांगों में जब स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले आपको थकान महसूस होती है। थकान महसूस, थोड़ा चलेंगे थकान महसूस हो जाएगी, चलना फिरने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस भरना लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें नसें ब्लॉकेज का ही सिस्टम है। मैं आपको ऐसी रेमेडी लेके आऊँगा दोस्तों कि मतलब आप याद करोगे कि ना ऐसी रेमेडी हमने आज तक नहीं देखी है। बिल्कुल घरेलू नुस्खा है। इस रेमेडी से आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना 30 साल की उम्र के बाद ये सिस्टम आपको सिस्टम भी मिलेंगे और सिम्टम भी मिलेंगे आपको, ये 100% मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान देते नहीं है, जब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड पहुँच जाते हैं ना तब आप लोग ध्यान देते हैं। तो वीडियो लंबा नहीं करते हैं दोस्तों, फटाफट से आपको बताता हूँ किस तरह से आपको रेमेडी बनानी है, किस तरह से यूज़ करनी है, कैसे लेनी है और कैसे स्टार्ट करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह किचन में आपका बहुत स्वागत है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सबसे पहले 1 कटोरी मखाना। जी हाँ, मखाना बहुत ताकतवर चीज़ होती है दोस्तों। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है ना तो आपको मखाना यूज़ करना ही पड़ेगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, और इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। मैग्नीशियम का भी इसमें अच्छा सा स्रोत होता है जो हमारी शरीर की दबी नसों को खोलता है, और नसों के खिंचाव को भी कम करता है, और नसों की सूजन को भी कम करता है। ये डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर 30 साल के बाद आपकी अगर उम्र बढ़ रही है तो आप मखाने का चाहे रोज़ प्रयोग करें, चाहे 5 मखाने खाएं, लेकिन आपको 5 मखाने भी दिन में बहुत अच्छी से आपको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा मतलब। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दालचीनी ले रहा हूँ 1 इंच का टुकड़ा। जी हाँ, 1 इंच का टुकड़ा लिया है। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी दबी नसों को तुरंत खोलने का काम करती है। हमारे हाथ और पैरों में झंझनाहट होती है, सुन्नापन आता है, उसे भी ये दूर करती है। तो दालचीनी भी बहुत इफ़ेक्टिव है, और ये सब चीज़ें आपको घर में आसानी से मिल जाती है, हर घर में होती है। इसके बाद ले रहे हैं भाई हल्दी तो भैया पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि भैया हल्दी बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। 1 टेबल स्पून मैं हल्दी ले रहा हूँ इसके अंदर। और हल्दी जब कोई एक्सीडेंट हो जाता था, कुछ हो जाता था, अंदर की चीज़ें अगर कुछ नुकसान हो तो उसके लिए हल्दी के लिए बोला जाता था कि हल्दी यूज़ करें। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, दबी नसों को तुरंत खोलता है और खून को साफ़ करता है, और नसों की सूजन जो होती है ना उसको भी हल्दी ख़त्म कर देती है। नसों की सूजन होती है जो होती है ना बढ़ती उम्र के हिसाब से, खून का सर्कुलेशन बढ़ाती है। सबसे बड़ी बात है, खून को साफ़ करती है, पतला करती है और सर्कुलेशन बढ़ाती है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च में पेपरिन नामक का एक गुण पाया जाता है जिसे दर्द निवारक गुण बोला जाता है, और ये दबी नसों को खोलती है, और दबी नसों के कारण जो दर्द होता है ना उनको भी दूर करती है। काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन 1 टीस्पून के आसपास मैं इसको लिया है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी में लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर बोलते हैं अदरक को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है। तो अदरक को सुखाने के बाद जो पाउडर बनता है वो है सौंठ का पाउडर। सौंठ के पाउडर में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, ये दबी नसों को खोलने में हमारी मदद करता है, और नसों की सूजन को भी कम करता है। खून का सर्कुलेशन को बिल्कुल परफेक्ट निकालता है, मतलब नसों से जो खून का सर्कुलेशन निकलेगा ना वो गाढ़ा नहीं निकलेगा, और ये बिल्कुल आराम से निकलेगा, मतलब पतला कर देता है खून को। ये जो घरेलू सामान जो मैंने आपको बताया ना, ये हर घर की रसोई के अंदर मिल जाएंगे, आराम से मिल जाते हैं, और इतने आसान तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ करके आप दवाइयों से बच सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। और इस सेहत से अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर सेहत अच्छी है ना आपकी तो हर चीज़ अच्छी है आपकी।
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक में ले रहा हूँ फ्राई पैन। जी हाँ, फ्राई पैन में हम डालेंगे मखाने, हमारी दालचीनी और इसके बाद डाल देंगे काली हमारी मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च साबुत डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। दोस्तों इतना शानदार नुस्खा है, इसे आप यूज़ करिए। जो आपकी थकावट होती है और आपको जो चलने फिरने में थोड़ा भी चलेंगे और दिक्कत होती है, ये सब चीज़ें ये दूर कर देगी। तो इसे 2-3 मिनट भूनना है। जी हाँ, मखानों को भी भूनना है और इसमें नमी नहीं रहे, बस नमी नहीं रहना चाहिए इस पाउडर के अंदर। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसे भूना, इसमें कोई भी नमी नहीं रही है और नमी सारी इसमें जा चुकी है। तो बस अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इनको बस बर्तन में निकाल के इनको कर लेंगे ठंडा। जी हाँ, ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको पीसना है। तो मैंने ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी के जार में डाल दिया। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून हमारी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे हमारा ये सौंठ का पाउडर और बस इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो बस ये पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। इस पाउडर को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, कांच की बरनी हो, प्लास्टिक की बरनी हो, लेकिन उसमें एयर टाइट ही होनी चाहिए, इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दूध। जी हाँ, गर्म दूध लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गर्म दूध, जैसे आप चाय पीते हैं ना, उस हिसाब से गर्म दूध लेना है और गर्म दूध के अंदर हम ये डालेंगे हमारा ये पूरा का पूरा पाउडर जो हमने बना के रखा था और 1 टीस्पून डाल रहा है इसके अंदर चीनी। शुगर पेशेंट है तो चीनी ना डालें, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। इसलिए बोलता हूँ वीडियो पूरा देखिए करिए, स्किप मत करिए करिए। तो मतलब शुगर पेशेंट चीनी नहीं डालेंगे और शुगर पेशेंट है वो चीनी नहीं डालेंगे और जो नहीं शुगर पेशेंट है वो चीनी डाल सकते हैं। और इसे कैसे यूज़ करना है वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। इसे आपको रात को खाना खाने के 15 मिनट बाद गरम गरम दूध के साथ इस पाउडर को लेना है। शुगर पेशेंट हो वो बगैर चीनी के ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर दूध से एलर्जी हो किसी को, कई लोगों को है कि दूध से एलर्जी है, साहब दूध नहीं लेते हम या डॉक्टर ने मना किया दूध लेने से, इसे आप मात्र 15 दिन यूज़ करके देखिए और उसके बाद इसका इफ़ेक्ट देखिए। पहले दिन से ही आपको इसका इतना इफ़ेक्ट मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि भैया पहले दिन से ही हमको मिल गया। और 15 दिन आप इसे यूज़ कर लीजिए। 15 दिन बाद आप इसे छोड़ सकते हैं जब तक कि आपको लगे, और नहीं तो आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप रेगुलर अगर डेली भी, मैंने आपको बताया ना कि 1 टेबल स्पून इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो आराम से वो भी यूज़ कर सकते हैं। वरना आपको लगे कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, बिल्कुल सही हूँ, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर लगे आपको कि भैया मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ले सकते हैं। तो आप इसको गर्म पानी में, जी हाँ, जैसे चाय पीते हैं ना, गुनगुना पानी ले सकते हैं, मतलब पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, उसमें से आप ले सकते हैं। रात को आप इसे खाना खाने के 15 मिनट बाद लीजिए और इतना इफ़ेक्टिव है, आप फ़र्क देखेंगे पहले दिन से कि आपको चलने फिरने में आराम मिल जाएगा, थकावट नहीं होगी शरीर के अंदर, काम करने में आपको आराम मिलेगा, दबी नसें जो है ना सारी की सारी ये खोल देगा। कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो? अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। नई रेसिपी नई वीडियो के साथ वापस हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।